हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिमैथ्स बाय गौरव में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी एज के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम बात करेंगे हमारे लेवल 3 की, जो कि है मिसलिनियस। हालांकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस ही इन्वॉल्व किए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व करे हैं आज के वीडियो के अंदर, ये सभी एग्जाम में पुटअप हो चुके हैं। तो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। कि माँ की आयु पिता की आयु से 6 वर्ष कम है, यानी कि इनके बीच में क्या है, एज के मध्य 6 वर्ष का अंतर है। तो मैं क्या इसको फादर माइनस के मदर लिख के 6 वर्ष का अंतर लिख सकता हूँ क्या? देखो, इन दोनों के आयु में 6 वर्ष का अंतर हो गया। आगे बोलता है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है साहब, ये लो 5 प्लस समय लगा दिया 5 वर्ष बाद। इसने बोला कि इनकी आयु का योग इनके बेटे की इस समय 16 वर्ष की आयु का 7 गुना है। लेट्स से इनके जो बेटे की एज है, यानी कि प्रेजेंट एज है किसकी, इनके बेटे की, सन की, वो कितनी है, 16 है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद इनके फादर प्लस मदर की जो एज होगी वो इसके यानी कि प्रेजेंट एज के 7 गुना के बराबर है। कितने हो जाएगी, 16 गुना 7 हो जाएगा। ये सही बात है। कितना हो गया ये 42 और ये 11 हो गया, 112 हो गया, 112 हो गया। लेकिन ये कौन सी एज निकली, ये निकली 5 वर्ष बाद की एज, और ये हमें गिवन है प्रेजेंट एज की। प्रेजेंट एज गिवन है, इसको मैं प्रेजेंट में लेके आऊँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 साल माइनस करने पड़ेंगे। देखो 5 इसके माइनस करने पड़ेंगे, 5 इसके माइनस करने पड़ेंगे, तो ये प्रेजेंट एज में आ जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर की कितनी हो जाएगी का योग, क्या 102 हो जाएगा, क्या 102 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। कैसी कैसी इक्वेशन आ गई, एक तो इक्वेशन नंबर है 1, कौन सी, ये वाली फर्स्ट, और इक्वेशन है 2 जिसमें f माइनस एम इज इक्वल टू 6 ईयर्स और f प्लस एम इज इक्वल टू 102 ईयर्स। क्या हम इस इक्वेशन से f और m की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, इफ मैं फर्स्ट इक्वेशन को प्लस कर दूं सेकंड इक्वेशन से, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास में, 2f इज इक्वल्स टू, निकल सकता है। ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 108। बिल्कुल सही बात है। एम्प्लाइज दैट f इज इक्वल्स टू 108 अपॉन 2 हो सकता है क्या? तो ये 54 एज निकल जाएगी क्या फादर की। ठीक उसी तरह अगर मैं फर्स्ट कंडीशन को माइनस कर दूँ या कुछ भी, आप माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं, या फिर f की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ f की वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपको मदर की m की एज निकल जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 48। ठीक है, तो ये है हमारी मदर की, और ये हमसे पूछ रहा था, ये क्या पूछ रहा था, तो पिता की वर्तमान आयु पता कर रहा हूँ। देखो पिता की हमने वर्तमान आयु निकाली, 54 ईयर्स निकल गई, ठीक है। मदर की भी हमने निकाल दी, मदर की सेम ऐसे निकल जाएगी। तो ये था क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट इनकी लैंग्वेज होती है, बट हमको इनकी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि रोहित की आयु नरेश की आयु से 2 गुनी है, ठीक है। ये है नरेश, सॉरी ये है रोहित और ये है हमारा नरेश। लेट्स से नरेश की आयु 1 है, तो इसका 2 गुनी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब नरेश की आयु दुगनी हो जाएगी तब दोनों की आयु में क्या अनुपात होगा। देखो जब इसकी आयु ट्वाइस होगी, यानी कि ट्वाइस होगी, तो ये होगी ट्वाइस। जब इसकी आयु 2 गुना हो गई तो ये बोल रहा है कि तो दोनों की आयु में क्या अनुपात होगा। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अरे भाई मैंने कहा था आपको, ध्यान है जब मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि अंतर सेम रहता है। इसमें कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो ये 2 हो गया, तो इसमें भी तो 1 ही बढ़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा। देखो उसको ऐसे समझो कि रोहित और नरेश हैं, इसकी आयु कितनी है, 10 वर्ष, और इसकी हो जाएगी 20 वर्ष। देखो दुगना है, अभी भी है, इससे दुगना है। फिर इसने कहा कि नरेश की आयु 2 गुनी हो गई, अब 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितना बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ गया इसमें, तो इसमें कितना बढ़ेगा, इसमें भी तो 10 ही बढ़ेगा ना, तो ये 30 हो जाएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ट्रिकी भी क्वेश्चन है।
हमारी एज का जो मध्य अंतराल होता है वो हमेशा समान रहता है। ये हमेशा बात आपको याद रखनी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि मनोज व किशन की वर्तमान आयु का योग है 60 वर्ष। देखते हैं मनोज प्लस किशन की जो वर्तमान आयु का जो हमें योग गिवन है वो है 60 वर्ष। ये लो मैंने इसकी परसेंटेज का लगा दिया। आगे चलते हैं। बोलता है कि मनोज की 5 वर्ष पहले, क्या बोला, मनोज की 5 वर्ष पहले और किशन की 15 वर्ष बाद, किशन की 15 वर्ष बाद जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 3:4। 3:4 गिवन है। तो मनोज की वर्तमान आयु पता लगाइए। देखो प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि अगर 5 वर्ष पहले की गिवन होती है तो हम इसके टोटल को 5 वर्ष पहले लेके जाते हैं और उसी के अनुपातों से इसको गुणा भाग करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। या फिर अगर 15 वर्ष बाद के हमें अनुपात दिए हुए होते हैं तो इसके टोटल को हम 15 वर्ष बाद लेके जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको दोनों दे दिए, पहले के भी दे दिए और बाद के भी दे दिए। तो क्या करेंगे हम, जो हमें ये टाइम गिवन है, ये जो टोटल हमें गिवन है, इसको हम इस अनुपातों के इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, 60 5 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 70। अब ये जो टोटल निकला ये इन अनुपातों के बराबर हो गया। ठीक है, अब 70 हमारा टोटल, अनुपातों का योग 7। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये मनोज की उम्र। तो मनोज का अनुपात कितना है, 3। कितना हो जाएगा ये, 30 वर्ष हो जाएगा सर ये। लेकिन क्या ये 30 वर्ष हमारा आंसर करेक्ट है क्या, नहीं। ये जो 30 वर्ष निकला है ये 5 साल पहले का है। 5 साल तो प्रेजेंट में आएगा भी है, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी, 35 ईयर। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। इनकी आयु का गुणनफल 216 में दे रखा है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमको x मानना पड़ता है। अब बिना x के हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसने क्या बोला कि a और b की आयु का अनुपात क्या है, 3:2 है। ठीक है, मैंने कहा लेट्स से इसको हमने x मानते हैं तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसने बोला कि इनकी आयु का गुणनफल 216 है, यानी कि अगर 3x को मल्टीप्लाई कर दूँ 2x से तो इसका गुणनफल निकल जाएगा 216। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 216/6। ठीक है, ये हो जाएगा 36 और x की वैल्यू निकल जाएगी 6। तो ये निकली हमारी x की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इनकी आयु का अनुपात बताओ। इनकी आयु का अनुपात निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। कितना हो जाएगी, 18 हो जाएगी और ये हो जाएगी 12। अब देखो 6 से जा रहा है पूरा पूरा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। 3:2 जो है वो हमारा आंसर है। तो x हमें मानना पड़ सकता है कभी भी। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसके स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट बोलता है कि अमन व उसकी माँ की वर्तमान आयु का योगफल 48 ईयर है। तो है अमन और उसकी मदर है, जो उनका आयु का योगफल गिवन है वो 48 ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसने बोला कि अमन के पिता की वर्तमान आयु और अमन के 4 वर्ष पहले की आयु। तो अमन के, देखो अमन के 4 वर्ष पहले की आयु और फादर की प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज अमन के 4 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना है। यानी कि अगर अमन की 4 वर्ष पहले की आयु अगर 1 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5 गुना है। ठीक है, देखो हम रेशो अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर सकते हैं। रेशो की सबसे अच्छी खास बात यही होती है। आगे चलते हैं। अमन के माँ व पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखो एक स्टेटमेंट इसने और बोला कि प्रेजेंट एज में कि इनकी मदर और फादर
कि अनुपात है ना प्रेजेंट एज का, वो भी गिवन है हमें 9:10 गिवन है। ठीक है, अब हमें 2 रेशो आ गए, अमन और फादर के, मदर और फादर के। अब अगर ये इक्वेशन इक्वल होती यानी कि 4 वर्ष ना होता, ये सब भी प्रेजेंट एज में होते, तो हम इन तीनों के रेशो निकाल लेते, अमन के, फादर के और उसकी मदर के। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये कि अमन की 4 वर्ष पहले की एज गिवन है और फादर और मदर की प्रेजेंट एज गिवन है। देखो, तो इन रेशो को इसके इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, तो ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखो अनुपात तो 5, अनुपात एक ही रहेगा, इसको अगर काटोगे तो 5 गुना ही रहेगी पिता की उम्र अमन से। तो यानी कि 2:10, 9:10। तो मैं क्या इसको अब आगे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि अमन की 4 वर्ष पहले की एज अनुपात फादर के अनुपात और मदर, यानी कि इसकी हो जाएगी 2:10:9। तो वो मेरे पास तीनों चीज़ निकल गई, अमन की, फादर के और मदर के अनुपात निकल गए। अब मुझे स्टार्टिंग के इक्वेशन में चलता हूँ कि मुझे अमन और मदर की आयु का योग मुझे दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या है, देखो अमन की तो 4 वर्ष पहले की दी हुई थी मुझे, प्लस मदर। ये निकालने की क्या करूँगा कि 48 तो मुझे क्या है, देखो अमन और मदर की वर्तमान उम्र का योग कितना है, 48। लेकिन अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूंगा तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा अमन की 4 साल पहले की एज और मदर की प्रेजेंट एज का टोटल ही आ गया मेरे पास में। हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अमन व उसके पिता की वर्तमान आयु का योग बता दीजिए। बता देते हैं साहब। तो ये 44 निकला, ये क्या निकला, अमन और मदर का। तो देखो 44 किसका रेशियो है, अमन का और मदर का। तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका रेशियो हमसे पूछ रहा है, ये अमन की और उसके फादर की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या मैं इसको 12 लिख सकता हूँ क्या, हालांकि ये 4 वर्ष पहले का अनुपात है हमारे पास में, लेकिन कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कट कर दो, कितना कर जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा ये, और ये निकल जाएगा 48। क्या 48 हमारा करेक्ट आंसर है क्या, 48 हमारा करेक्ट आंसर है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अमन की ये 4 वर्ष पहले भी इसमें एडेड है। अब मैं इसको प्रेजेंटेज करूँगा, क्यों, क्योंकि 4 वर्ष मुझे ऐड करने पड़ेंगे अमन के लिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 52 ईयर। ये जो रेशो निकला है, ये किसका निकला है, ये निकला है अमन का और फादर की उम्र का योग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि वर्तमान में तरुण की आयु विशाल से दुगनी और तन्वी से आधी है। देखते हैं साहब कैसे, कि तरुण ये है विशाल जी और ये हमारी तन्वी जी हैं। क्या बोला गया है, बोला गया है कि तरुण की आयु विशाल से दुगनी। देखो विशाल से तो दुगनी, अगर विशाल की 2 है तो तरुण की कितनी हो जाएगी, दुगनी 4 हो जाएगी। ठीक है, और तन्वी से आधी हो जाएगी, तो तन्वी से आधी हो जाएगी 8। अब देखो तरुण की आयु जो है वो विशाल से तो दुगनी हो गई और तन्वी से आधी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि 4 वर्ष बाद तरुण की आयु विशाल से 1.5 गुना है। देखते हैं कैसे। अब देखो 1.5 गुना कैसे निकलेगा, अगर मैं विशाल की आयु 4 मान लूँ तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा क्या। देखो 1.5 गुना 1.5, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 6 आ जाएगा क्या, तो 1.5 गुना हो गई। वह तन्वी की आयु उस समय विशाल की आयु से 2.5 गुना है। कितनी है, विशाल की आयु से 2.5 गुना। अब देखो ये निकालना है मुझे, 2.5 गुना करना है इसका। कितना हो जाएगा इसका 2.5 गुना, अगर 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 10 आ जाएगा क्या। देखो हमारे पास यहाँ 3 रेशो है, तरुण का, विशाल का और तन्वी का। पूछ हमसे सिर्फ तन्वी की आयु रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इन पैरामीटर में बात करेंगे फिलहाल अभी। और ये कब तक के रेशो, देखो ये है प्रेजेंट रेशो और ये है 4 वर्ष बाद के रेशो। ठीक है, सेम वही करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 6, इन दोनों का अंतर कितना है, 6, यानी कि रेशो इक्वल है। तो 4 वर्ष का अंतर ये वाला, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। और किसकी परसेंटेज पूछ रहा है,
तन्वी की वर्तमान आयु, ये है 2 2 4 2 8 16 ईयर जो है वो तन्वी की वर्तमान आयु है ना। क्वेश्चन मजेदार। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हाई है। हाई किस लिए कि इसमें एक्स मानना पड़ेगा हमें, और जिसमें हम एक्स मानते हैं इट मीन्स वो क्वेश्चन बहुत ही लेवल का होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग। देखिए फादर और सन की आयु का योग जो है वो है 45 ईयर्स हमें गिवन है। ठीक है, यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु का 4 गुना हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यह है फादर और यह है सन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल इजी पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मान के करेंगे इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व। देखिए पुत्र की आयु मैंने एक्स मानी तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 45 माइनस के एक्स। परफेक्ट परफेक्ट। अब क्या बोलते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मैं कैसे लिखूंगा कि 45 माइनस का एक्स और सेम ये भी x माइनस के 5। ये होगी 5 वर्ष पहले की कंडीशन। कब की 5 वर्ष पहले। आगे बढ़ते हैं। दोनों आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल यानी कि 45 माइनस के x माइनस के 5 को मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस 5 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो दोनों आयु यदि इसका गुणनफल क्या है उस समय की पिता की आयु का 4 गुना। किस समय की, इसी समय की, इस समय की पिता की आयु है ये का 4 गुना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस 5 कट गए, बचा क्या x माइनस के 5 इज इक्वल्स टू के 4 और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 9। यह है मेरी x की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो प्रेजेंट एज इनकी ये रही, हम यह 9 वैल्यू प्लेस कर देंगे, हमारे पास आंसर निकल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी 45 माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 36 और सन की कितनी हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 9। आंसर। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेवल 3 के ऊपर। आगे मिलेंगे बहुत से नए वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आगे मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू।